अगर आपने बोला स्टॉप लॉस मार्केट बिलो 95, तो 95 के नीचे फिर वो मार्केट प्राइस कुछ भी होने दो, बोले 90 होने दो, 70 होने दो, 60 होने दो, 50 होने दो। ओके, सो आज के इस वीडियो के अंदर वी गोना टॉक अबाउट व्हाट इज स्टॉप लॉस इन शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस क्या होता है और मतलब उसका यूज क्या है, वो हम लोग देखेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले स्टॉप लॉस का मतलब क्या है। स्टॉप लॉस का मतलब है कि आपको लॉस उधर आके स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये आप लोग देखते हैं कि यार ये मतलब होता कैसे। तो सबसे पहले आप इसका डेफिनेशन पढ़ो कि स्टॉप लॉस ऑर्डर इज अ बाय सेल ऑर्डर प्लेस टू लिमिट द लॉसेस, लॉसेस को लिमिट करने के लिए। When you fear that the prices may move against your trade, यानी कि आपने सोचा था कि भाव ऊपर जाएगा मगर वो नीचे जा रहा है, अगर आपने सोचा था भाव नीचे जाएगा मगर वो ऊपर जा रहा है, so at that point of time SL is used. SL is an short form of stop loss. ठीक है, तो at that point it is used. Now for example, if you buy a stock at 100 and you want to limit the loss at 95, then you will put the stop loss as 95. ठीक है, तो स्टॉप लॉस उधर काम आता है। अब दो तरह के स्टॉप लॉस रहते हैं, ये बहुत मैंने ये कोई नहीं बताता है, मैं आपको बता रहा हूँ फ्री में। अब अगर आपको इतना डिटेल के अंदर सीख रहे हो आप, तो एक मेरा फेवर करो कि आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, तो वो लोग भी ये सब सीख पाए और वो लोग भी इंप्रूव कर पाए ये सब चीजों के अंदर। ठीक है, फ्री शेयर मार्केट कोर्स चल रहा है मेरे चैनल के ऊपर, तो आप सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो दोस्तों के साथ। प्लेलिस्ट के अंदर शेयर मार्केट कोर्स है, वो वीडियो देख लो और अब से जो आएंगे वो साथ साथ में देखते जाना, प्रो बनते जाना। ठीक है, आगे बात करता हूँ मैं, इसका एंड में बात करूंगा। अभी इसके ऊपर रहते हैं दो तरह के स्टॉप लॉस रहते हैं। फर्स्ट रहता है स्टॉप लॉस लिमिट एंड दूसरा रहता है स्टॉप लॉस मार्केट। तो स्टॉप लॉस लिमिट का मतलब क्या है। तो स्टॉप लॉस लिमिट के अंदर क्या रहता है कि आप एक लिमिट डालते हो कि मेरा स्टॉप लॉस 95 के नीचे मेरा स्टॉप लॉस है, मगर मेरा भाव जो बेचने का है वो 95 से लेकर 90 के बीच में मेरा भाव काटना अगर हो तो, वरना मत काटना। दैट इज कॉल्ड एज स्टॉप लॉस लिमिट। और स्टॉप लॉस मार्केट क्या बोलता है कि अगर आपने बोला स्टॉप लॉस मार्केट बिलो 95, तो 95 के नीचे फिर वो मार्केट प्राइस कुछ भी होने दो, बोले 90 होने दो, 70 होने दो, 60 होने दो, 50 होने दो, वो टाइम पे काट देगा पोजीशन। तो आपको बड़ा लॉस हो सकता है स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर। मगर स्टॉप लॉस लिमिट के अंदर क्या होगा कि आपका एक लिमिट दोगे आप 95 से 90 के बीच का, तो अगर उसके बीच में रहेगा तो ही वो भाव कटेगा, वरना नहीं कटेगा, वरना फिर वो नीचे चला जाएगा तो वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। फिर आपके ऊपर है आपको कैसे बेचना है, क्या करना है। मगर लॉस होते रहेगा, मगर आपके ऊपर है कभी बेचना है। अगर आप फिर वापस से ऊपर आ गया तो आप तभी बेचो या जो करना है करो, मगर स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर वो ऑटोमेटिकली काट देता है। तो दैट पॉइंट यू टू कीप इन माइंड व्हाइल सिलेक्टिंग वेयर यू टू गो, स्टॉप लॉस लिमिट और स्टॉप लॉस मार्केट। अब स्टॉप लॉस लिमिट के अंदर देखो क्या बोला है, प्राइस प्लस ट्रिगर प्राइस, यानी कि आपको कौन से भाव के ऊपर काटने का है और कितने तक काटोगे। यानी कि समझो 100 का स्टॉक लिया, 95 पे स्टॉप लॉस है, तो 95 पे आपने बेचने को डाला, तो 95 से 90 के बीच में अगर आपको काटने गए तो आप डालोगे स्टॉप लॉस लिमिट। मगर आपको 95 के नीचे किधर भी काटो, बोले 90 से 95 नहीं, 80 होगा तो भी काटो, 70 होगा तो भी काटो, तो आप डालोगे स्टॉप लॉस मार्केट। अब अपन लोग इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं कि इफ यू बाय पोजीशन देन यू विल कीप योर सेल एसएल, एंड इफ यू सेल पोजीशन देन यू विल कीप योर बाय एसएल। यानी कि अगर बाय किया रहेगा तो सेल के ऊपर एसएल डालोगे, और अगर सेल किया रहेगा तो बाय के ऊपर एसएल डालोगे। सिंपल सा टर्म है, इसमें कोई एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है, आप पढ़ के भी समझ सकते हो। अभी अपन लोग देखते हैं कि एसएल एसएल मार्केट क्या बोलते हैं। तो एसएल मार्केट के ऊपर आप डायरेक्टली ये वाला चीज पढ़ो। एसएल मार्केट के अंदर आप मैंने जो हाईलाइट किया वो देखो कि हियर व्हेन द प्राइस ऑफ 95 इज ट्रिगर्ड, द सेल मार्केट विल बी सेंट टू एक्सचेंज एंड योर पोजीशन विल बी स्क्वायर ऑफ एट मार्केट प्राइस। जो भी मार्केट प्राइस होने दो, 95 के नीचे भले 80 होने दो, 70 होने दो, 60 होने दो, कुछ भी होने दो, वो वोट वाले प्राइस के ऊपर काट देगा। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि यार ये सब कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आपको एसएल ऑर्डर टाइप डालना है, यानी कि एसएल लिमिट डालना है। अब एसएल लिमिट के अंदर मैं आपको बता दूं, देखो इन्होंने क्या लिखा हुआ है एसएल लिमिट के अंदर कि व्हेन यू प्लेस एसएल ऑर्डर विद प्राइस एंड ट्रिगर प्राइस, सिंस योर ऑर्डर नीड्स टू बी ट्रिगर्ड फर्स्ट, ट्रिगर प्राइस एंड प्राइस, हियर द ऑर्डर गिव्स यू रेंज द स्टॉप लॉस। यानी कि लेट्स अज्यूम यू the range of rupees 0.10 पैसे, here you can give trigger price 95, ट्रिगर प्राइस 95, यानी कि 95 पे ट्रिगर हो जाएगा बेचने को, एंड प्राइस 95 94.90, यानी कि उसके बीच में काटेगा। सो व्हेन द प्राइस 95 ट्रिगर, the sell order is sent to exchange and your order will be square off at the next available bid above 94.90, यानी कि अगर आपका 95 के नीचे जाएगा तो वो बेचने को डाल देगा, मगर 94 से 90 के 94.90 के ऊपर ही वो कटेगा, उसके नीचे नहीं कटेगा। सो योर एसएल ऑर्डर मे गेट एग्जीक्यूटेड एट 95 और 94.95 बट नॉट बिलो 94.90। तो ये आपको बात दिमाग में रखनी है कि एसएल लिमिट क्या होता है, दैट इज एसएल ऑर्डर टाइप क्या होता है, वो आपको दिमाग में रखना है। अब इसके अंदर एक चीज है कि द डिसएडवांटेज ऑफ एसएल लिमिट is that if market falls steeply, then after 95 is triggered and below the sell order limit is sent to exchange, the stock price already below 94.90, then your stop loss order will be sent to open and your loss
कुड भी मच आया, यानी कि अपने 95 से समझो 94 तक अपने बेचने को डाला, मगर वो मार्केट बहुत जोरदार गिरा, बहुत नीचे आ गया और 94 के भी नीचे आ गया, तो वो आपका सेल ट्रिगर नहीं होगा, बरोबर। और अगर सेल ट्रिगर नहीं होगा तो आपको लॉस ज्यादा हो सकता है। तो वो एसएल लिमिट के अंदर एक वो है, मगर एसएल मार्केट के अंदर भी है कि अगर भाव अचानक से गिर गया ना तो आपका फटाक से ये कट जाएगा, मगर एसएल लिमिट के अंदर अचानक से गिरेगा तो नहीं कटेगा, क्योंकि आप लिमिट के अंदर नहीं रहेगा तो कटेगा नहीं। फिर अगर सब जो ऊपर आ गया आप उसको बाय या सेल अकॉर्डिंगली करके काट सकते हो, तो वो भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आप सेल कर रहे हो, तो सेल का आपको आप ऑर्डर डाल रहे हो, तो ऑर्डर आप अपने डालो तो देखो ट्रिगर प्राइस वाला 276 के ऊपर ट्रिगर कर देना और 2065.6 तक बेच देना, यानी कि 2065.6 से लेके 2076 तक आपको बेचने गए तो वो अपने एसएल के अंदर लिमिट के साथ आपने डाल दिया ऑर्डर। आप सेल करोगे तो ये भाव के अंदर ही वो बेचेगा, उसके नीचे जाएगा तो नहीं बेचेगा। तो ये हो गया एसएल लिमिट का, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया। अभी अपन लोग बात करते हैं एसएल मार्केट। आप सेम वे में अगर करोगे सेल तो फिर वो खाली ट्रिगर प्राइस देगा, वो अपना प्राइस रेंज नहीं आएगा, उसके नीचे फिर कभी भी जाएगा तो बेच देगा। अभी मैं आपको बताता हूँ बाय साइड के अंदर आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको कोई स्टॉक बाय करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो आप स्टॉक डाल दो और एसएल मार्केट डाल दो कि ये भाव के, मतलब एसएल मार्केट या एसएल लिमिट कुछ भी डाल सकते हो, पर आप बाय के अंदर भी इसको यूज कर सकते हो कि बाय करोगे और ट्रिगर प्राइस डाल दियो 2076, तो 2076 के अगर ऊपर जाएगा, एसएल मार्केट है ना, तो 2076 के ऊपर कभी भी जाएगा तो जो भी भाव मिलेगा वो भाव के ऊपर आपका ये स्टॉक बाय हो जाएगा। तो आप इसको बाय सेल के अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हो, मगर आपको मालूम होना चाहिए कैसे करना है। तो मैं आपको ये प्रैक्टिकल भी बता रहा हूँ। ऐसे लिमिट डाल के अगर बाय करने को जाओगे तो एक आपको वो रेंज पूछेगा, वो रेंज डाल देना, अगर वो रेंज में रहेगा तो बाय हो जाएगा, अगर वो रेंज में नहीं रहेगा ट्रिगर होने के बाद तो फिर वो बाय नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज दी कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉप लॉस। अगर आपको इतना डिटेल वीडियो अगर समझ में आया, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, अगर आपको और भी ऐसे सब सीखना है तो आप सब्सक्राइब करके रखो ये चैनल को और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो, वो लोग को भी सीखने का मौका दो, वो लोग भी फ्री में सीख पाएंगे शेयर मार्केट कोर्स। मेरे ये चैनल के ऊपर शेयर मार्केट फ्री में सिखा रहा हूँ मैं। तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो और जो प्लेलिस्ट के अंदर शेयर मार्केट कोर्स का प्लेलिस्ट है वो देख लो। और उसके बाद जो अभी आ रहे वीडियो लाइन में वो आप साथ साथ में देखते जाना और प्रो बनते जाना। अगर आपके पास आपके फैमिली मेंबर, अगर आपके फ्रेंड के पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप कोई आईपीओ अप्लाई नहीं कर पाओगे, शेयर ट्रेडिंग कुछ नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको डीमेट अकाउंट नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रहा हूँ, अगर वो ब्रोकर के पास अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक में से डीमेट अकाउंट ओपन कराना, तो आपको एक्सक्लूसिव परक्यूजिट्स, एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स पाने का मौका मिलेगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल टाइम टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड रॉकेट गाइस एंड रॉकेट। ओके, सो दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, नो रिकमेंडेशन, ओनली माय पर्सनल ओपिनियन, माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू।